चलिए आज जानते हैं आरबीआई के द्वारा जारी किया गया कुछ पॉलिसी रेट जो इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। पॉलिसी रिपो रेट ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म ऋण देता है। इससे महंगाई और नकदी की मात्रा नियंत्रित होती है। उदाहरण, अगर बैंक को आरबीआई से 1 करोड़ रुपए उधार लेना है तो वो 5.50% ब्याज देगा। करंट रेट 5.50%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास इस रेट पर जमा करते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। उदाहरण, बैंक 50 लाख रुपए अतिरिक्त राशि आरबीआई को 5.25% ब्याज रेट पर जमा करता है। करंट रेट 5.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट, यह रेट उस स्थिति में लगती है जब बैंक आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से उधार लेते हैं। उदाहरण, बैंक को अचानक 10 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो आरबीआई से 5.75% ब्याज रेट पर ले सकता है। करंट रेट 5.75%। बैंक रेट, यह रेट उस समय लागू होती है जब आरबीआई बिना रेपो सुविधा के लॉन्ग टर्म ऋण देता है। उदाहरण, आरबीआई किसी बैंक को लंबी अवधि के लिए ऋण 5.75% ब्याज पर देता है। करंट रेट 5.75%। फिक्स रिवर्स रिपो रेट, यह वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों से उनकी अतिरिक्त राशि उधार लेता है। उदाहरण, बैंक अपनी 2 करोड़ रुपए राशि आरबीआई को 3.35% ब्याज पर देता है। करंट रेट 3.35%। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नकद में रखना होता है। उदाहरण, अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है तो 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास नकद रखना होगा। करंट रेट 4.00%। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को कुल जमा राशि का कुछ हिस्सा सरकारी बॉन्ड, सोना या अन्य सुरक्षित साधनों में रखना होता है। उदाहरण, बैंक 100 करोड़ रुपए में से 18 करोड़ रुपए सरकारी बॉन्ड में निवेश करेगा। करंट रेट 18.00%।